Good morning, everyone. Treasure of English, welcome to you all. First of all, I would like to convey my thanks for all the viewers who are watching this channel carefully. And the topic which I will clear today, this is active to passive voice related to present indefinite tense. जो टॉपिक मैं आज आप लोग के सामने क्लियर करूंगी ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस को कैसे आप पैसिव में चेंज करोगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी एक्टिव वॉइस, कोई भी सेंटेंस जो कि वॉइस बनाने के लिए आपको दिया जाता है वो हमेशा किसी न किसी टेंस के बेस पे होता है, वो हमेशा किसी न किसी टेंस के बेस पर होता है। तो इस तरह से जो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आप लोग के सामने क्लियर किया था कि एक्टिव वॉइस जो होता है जो कि किसी टेंस के बेस पर लिखा होता है, टेंस के रूल रेगुलेशन पे लिखा होता है, उसको हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम किस तरह से उसका सब्जेक्ट निकालते हैं, किस तरह से उसका ऑब्जेक्ट निकालते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कॉमन तरीके से यूज की जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश की है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखें और आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा इन द फील्ड ऑफ वॉइस। ओके, सो सी हियर एवरीवन, सबसे पहली चीज जो है जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने यहाँ पे जैसा कि लिख रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव। ओके, अब आपको ये जैसा कि आप जानते भी हो क्योंकि आपने टेंस जरूर पढ़ा होगा कि टेंस जो होता है चाहे वो 3 टेंस में से चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, लेकिन वो तीनों टेंस जो होते हैं वो 4 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड चौथा जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। समझ गए? तो अगर हमारे टेंस जो है 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो ये ऑब्वियस है कि हमें वॉइस के लिए जो सेंटेंस मिलेगा वो भी कितने पैटर्न से लिखा होगा, कितने तरीके से लिखा मिलेगा? 4 तरह से, क्योंकि हमारे टेंस जो है वो उसको कितने तरह से लिखा जाता है? 4 टाइप से। जनरली उसको 4 टाइप से लिखा जाता है। तो सबसे पहली जो टेंस की सबसे पहली टाइप है जिसे कि हम अफर्मेटिव कहते हैं, उस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसे आप पैसिव में कैसे चेंज करोगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव और इसके कौन से टाइप के सेंटेंस को कन्वर्ट करना मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। ये क्या है? अफर्मेटिव। समझ गए? अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट, इसका मतलब सीधी बात ये हो गया कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। मीन्स जो आपको क्वेश्चन मिला रहता है, जो भी क्वेश्चन आपको मिला रहता है उसे आप एक्टिव कहोगे और उसमें जो सब्जेक्ट का काम करता है उसे आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्लेस पे नहीं रखोगे, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट का काम नहीं करता है तो क्वेश्चन ये रेज होता है आप सबके सामने कि पैसिव का सब्जेक्ट लाओगे कहाँ से। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होता है इन द गिवन सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस आपको दिया गया रहेगा उसमें आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखा है ही लाइक्स मी। ओके, दिस इज एक्टिव वॉइस सेंटेंस एंड अब आप आराम से देख सकते हो कि ही जो है ऑन द प्लेस ऑफ डूअर है। डूअर मीन्स ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है इसमें ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही वह हो गया, ही की हिंदी मीनिंग वह होती है लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, वह मुझे पसंद करता है। तो अगर आप वह में एक क्वेश्चन वर्ड लगाओगे कि वह किसे पसंद करता है तो किसे के आंसर में आपको क्या मिलेगा? मुझे पसंद करता है मिल रहा है ना। जैसे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है कि ऑब्जेक्ट मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ या फिर नहीं निकाल पा रही हूँ, ऐसी कंडीशन में
सबसे इजी वे आप जो यूज करोगे वो यह है कि अगर आप डूअर में एक क्वेश्चन वर्ड लगा के क्वेश्चन करते हो, जैसे वह किसे पसंद करता है या फिर वह क्या पसंद करता है, ठीक, वह किसके साथ कर, मान लीजिए कोई डूअर आपका कोई काम कर रहा है तो वह किसके साथ काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जिसको लगा के अगर आप सब्जेक्ट से क्वेश्चन करोगे तो उसके आंसर में जो आता है, जो आएगा, वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए कि अगर ये सब्जेक्ट हो गया, अगर गिवन सेंटेंस में अगर ही कौन सी पोजीशन पे हो गया, ही अगर सब्जेक्ट हो गया तो ही लाइक्स मी, वह किसे पसंद करता है, मुझे, तो मी की पोजीशन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट की। मी की क्या पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट की। अब देखिए जब आपको पैसिव बनाना होता है तो पैसिव बनाने में होता क्या है, क्रॉस रिएक्शन होता है। क्रॉस रिएक्शन का मतलब ये होता है कि पीछे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट मीन्स एक्टिव वॉइस में पीछे लिखा हुआ ऑब्जेक्ट, जो कि जनरली पीछे ही होता है, ये जान लीजिए। मतलब ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है कि मतलब आप ऐसे कहोगे कि पीछे लिखा होता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में कोई ऐसी ट्रिक रखना चाहते हो तो वो ट्रिक यही है कि हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो पीछे होता है, तो पीछे वाले वर्ड को, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को आपको पैसिव में आगे लिखना होता है ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और आगे लिखे हुए वर्ड को आपको पीछे लिखना होता है इन द पैसिव वॉइस। जैसे है, देखिए, ही लाइक्स मी, ये सेंटेंस है आपका, वह मुझे पसंद करता है। बिना सेंस चेंज किए अगर आप इसे हिंदी में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूँ। देखिए मैंने कोई भी चेंजेज नहीं किया इसके सेंस में, सेंटेंस के सेंस में कोई चेंज किया मैंने। वह मुझे पसंद करता है, मैं उसके द्वारा पसंद किया जाता हूँ। देखिए पहला सेंटेंस वह से बना है, दूसरा सेंटेंस मैं से मैं बना रही हूँ। तो पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस हो गया और दूसरा जो मैंने बोला वह क्या हो गया, पैसिव वॉइस। मीन्स पैसिव में जो हम पैसिव सब्जेक्ट लाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप जब कोई चीज लिखोगे तो हर एक वर्ड की पोजीशन क्या होगी, हर एक वर्ड को लिखने की पोजीशन क्या होगी, जो चीज ये डील करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। समझ गए? अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है पैसिव सब्जेक्ट। क्या लिखा है, पैसिव सब्जेक्ट। अब देखिए पैसिव सब्जेक्ट के ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्टिव ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है, एक्टिव ऑब्जेक्ट। मीन्स एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा that will come on the position of passive subject, that will come on the position of passive subject। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो है किसकी पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ मैंने पैसिव भी इसका सॉल्व किया है, ये है पैसिव, ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है, देखो यहाँ मी जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे है। जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी की सब्जेक्टिव केस क्या होती है, आई। जैसे कि यही ना फॉर्मेशन चलता है, यही स्ट्रक्चर चलती है। देखिए आई सब्जेक्ट का काम करता है, मी ऑब्जेक्ट का काम करता है, और मैं जो होता है ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव का वर्क करता है, और माइन जो होता है ये क्या होता है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का वर्क करता है। तो हमें किसकी नीड है, ये मी तो ऑब्जेक्ट है ना, मी तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। तो हमें ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करना है, सब्जेक्ट में। ओके, तो मी की कौन सी पोजीशन, कौन सी फॉर्म यहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे मी की सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी जाएगी, जैसा कि मैंने लिखा है आई। ओके, आई। और तो मी को जब हम पैसिव में, सॉरी पूरे सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट मी है, मी को हम जो है पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। मी को हम क्या बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट, मीन्स पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। समझ गए? अब यहाँ पे मैंने आई लिख दिया, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में ऊपर लिख रखा है यहाँ
क्लियरली आप देख सकते हो। आई विश दैट all the form which I have written on the board this will be visible to you all. I wish। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इज, एम, ऑब्लिक लगा के आर, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि पैसिव सब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस का जो आप सब्जेक्ट बनाओगे उसके नंबर के बेस पे, आपको पता है इंग्लिश में कितने नंबर्स होते हैं, 2, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, ओके। तो अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में होगा तो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने 3 ऑब्लिक लगा के लिख रखा है यहाँ पे, इज, एम, आर, ओके। तो तीनों तो आप यूज नहीं करोगे ना, कोई एक चीज आपको यूज करनी रहती है, तो वो चीज कैसे आप यूज करोगे, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए। तो इन तीनों में से किसे आपको कब चुनना है, ये किस चीज के बेस पे क्लियर होगा, ये इस चीज के बेस पे क्लियर होगा कि पैसिव सब्जेक्ट का नंबर क्या है, ओके। अगर पैसिव सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज इज, ओके। इफ यू पीपल आर गेटिंग पैसिव सब्जेक्ट आई, okay, in that case you have to use helping verb am, you have to use helping verb am, clear। if you people are getting passive subject in plural number, in that case you have to use helping verb are, is it clear, समझ गए। अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो आप इज लगाओगे, अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट आई होगा तो आपको एम लगाना है, अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन 1, एक से ज्यादा, तो आप क्या लगाओगे, आर। क्लियर हो गया। तो ये 3 में से सिर्फ आपको एक यूज करना है, वो कैसे यूज करोगे ये मैंने यहाँ बता दिया इसके नंबर के बेस पे। अगर ये सिंगुलर में होगा तो क्या करोगे, प्लूरल में होगा तो क्या करोगे, और अगर यहाँ आई होगा तो क्या करोगे। अब इसके बाद देखिए आप, जो सबसे कॉमन रूल है पैसिव वॉइस का, हो सकता है मैंने यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा है, ये विजिबल ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन आपको दे रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वी थर्ड। वी थर्ड मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज कॉमन रूल फॉर वॉइस, दिस इज कॉमन रूल फॉर वॉइस मीन्स वॉइस में चाहे वो किसी भी टेंस का एक्टिव वॉइस हो, अगर आप उसे पैसिव में चेंज करोगे तो सिर्फ एक चीज ऐसी होती है जो कि कॉमन वे से आपको यूज करना होता है, वो क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस का एक्टिव हो। लेकिन जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो कॉमन तरीके से आप वर्ब में कोई भी कंफ्यूजन मत लेना, सिर्फ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है वी थर्ड। तो इसी बेस पे, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने इस सेंटेंस को, जो कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे मैं पैसिव में चेंज की हूँ। सेंटेंस है ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। मैंने इसका पैसिव बनाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पैसिव सब्जेक्ट कहाँ से लिया जाएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से। तो जो हमारा एक्टिव वॉइस है इसका ऑब्जेक्ट मी है, मी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। और आई के बेस पे मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैसिव सब्जेक्ट आई होगा तो इन दैट केस यू हैव टू यूज एम। सो ऑन दैट बेसिस आई हैव यूज्ड हियर एम। व्हाट आई हैव यूज्ड हियर, एम। क्लियर हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे अंडरलाइन की हूँ और आपको बताया मैंने कि वी थर्ड, हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी रहती है। और उसकी बेस पे देखो यहाँ पे लाइक्स था, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लाइक्स है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक वर्ड है। और अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्मेशन दिस इज रिटन हियर लाइक्स बाय यूजिंग ES, सॉरी लाइक में तो ई ऑलरेडी होता है, ओनली एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज S। समझ गए। तो आप यहाँ पे देखिए आई हो गया, तो आई के साथ हमेशा हमें एम ही लगाना रहता है, क्योंकि आई अपनी सेपरेट हेल्पिंग वर्ब लेके चलती है। तो इन अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आई के साथ मैंने एम लगा दिया। लाइक है, लाइक की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लाइक भी लिख दिया, और इसके बाद क्या लगाते हैं हम, बाय लगाते हैं। ठीक है।
हमेशा हम बाय ही लगाते हैं। कुछ ही ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड हैं जिसके साथ हम विथ और टू विथ और टू का यूज किया जाता है। वो कौन से वर्ड हैं इसे भी मैं आपको बहुत जल्दी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करूंगी, लेकिन जनरली आपको बाय का यूज करना होता है आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई हैव रिटन हियर, आई हैव यूज्ड हियर बाय, सो इन दिस वे यू हैव टू यूज आल्सो बाय। बाय मैंने यहाँ लगा दी। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने हिम लिखा। ये हिम कहाँ से आया? देखिए रूल में भी मैं लिख चुकी हूँ। यहाँ पे बाय लगाओगे, बाय के बाद प्लस लगाया है मैंने। इसके बाद क्या लिखा? पैसिव ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट आता कहाँ है? ब्रैकेट में मैंने इसको क्लियर किया है। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो सकता है क्योंकि मैंने रेड मार्क का यूज किया है, फिर भी मैं इसे डिक्टेट कर रही हूँ आपके क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए। देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्टिव सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वही बनेगा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही सब्जेक्ट की प्लेस पे है। जब ही को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे तो ये रूल होता है, ही सब्जेक्ट का काम करता है, हिम ऑब्जेक्ट का काम करता है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों का काम करता है। तो आपको जरूरत क्या है? ये हिम है, आपको ही ऑलरेडी यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस पे लिखा है, आपको ऑब्जेक्ट की इसकी ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो क्या होगा? हिम। तो इन दिस वे आई हैव रिटन हियर हिम। ओके, क्लियर हो गया? तो ये प्रोसेस होती है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, लेकिन ये प्रोसेस हमेशा आपको टेंस वाइज और टेंस में जितने तरह के सेंटेंसेस बनते हैं उनके बेस पे जानना होगा, क्योंकि हर एक टेंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। और दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे देख लीजिए एक और एग्जांपल, शी लव्स राम। मैंने लिखा है शी लव्स राम, वह राम को प्यार करती है। तो देखिए यहाँ ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव है। एक्टिव क्यों है? बिकॉज दिस वन इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उसकी बेस पे आपका टेंस लिखा, आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस क्यों है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस के लिए आपको ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि जब हम उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जिस सेंटेंस के पास उसकी खुद की ऑब्जेक्ट होती है, जिस सेंटेंस के पास उसकी क्या होती है? खुद का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब देखो, वह किसको प्यार करती है? राम को। तो राम ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में तो हम कैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे लाएंगे। यही ना डिमांड है वॉइस की। सब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है? पीछे, और पीछे वाले को कहाँ रखा जाता है? आगे। समझ गए? तो इस तरह मैंने इसे चेंज किया है। देखिए राम ऑब्जेक्ट है तो राम को मैंने सब्जेक्ट की प्लेस पे पैसिव वॉइस में लिखा है। राम इट इज द नेम ऑफ वन पर्सन, सो this will be in singular number, so I have used here is. What I have used here? Use is. Clear? And after is I have used here third form of the verb. This is structure ना? Structure means कौन से वर्ड को कहाँ लिखना है ये हमें जो बताए उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। ठीक? The formation which generally clear that which word we have to post on which place, that is called structure. Is it clear? So I have written here passive subject कहाँ से लेते हैं? एक्टिव ऑब्जेक्ट से, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये कहाँ से लिया जाता है? एक्टिव सब्जेक्ट से। इसी के बेस पे यहाँ मैंने लिखा है राम इज लव्ड बाय हर। अब ये हर कहाँ से आया? शी किसकी प्लेस पे जाएगा? शी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। तो सी सब्जेक्टिव केस है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? वही देख लीजिए, शी, हर एंड हर। सी सब्जेक्ट का काम करता है, हर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे बाय हर लिख दिया है मैंने। दिस इज पैसिव वॉइस एंड इन दिस वे I wish that it will be sufficient for today's video.
Thank you everyone. It's my humble request to you all. Please watch, like, subscribe and press bell icon for getting each and every new information related to my video Treasure of English by Praveshika Rai.